वैसे लास्ट पॉइंट है इस थ्योरी का। और फिर आप समझ लो डायग्राम ही डायग्राम बनाने हैं, और जो आपने अभी तक सीखे वो सब डायग्राम बनाने हैं। ये पॉइंट क्लियर है दिव्यांश? सीधी बात है, हमें कोई दो लोग अपनी तरफ खींच रहे हैं, हम ज़्यादा लंबे हो जाएंगे, ऐसे सुकड़ते जाएंगे लंबे होते। तो ये खींच रहा है तो कम सुकड़ेंगे। कितने पॉइंट हो गए? 6। लास्ट पॉइंट है ना। हम थ्योरी को बिल्कुल छोटा भी लिखवा सकते थे हम, लेकिन फिर आपको मज़ा नहीं आता घर पढ़ने में। अब आप कुछ समझ में आएगा अच्छे से जब आप थ्योरी पढ़ोगे। समझ में आना एक अलग चीज़ है बच्चों, याद होना एक अलग चीज़ है ना। तो समझने के बाद आपको याद करनी पड़ेगी, और याद करने के लिए ज़बरदस्त आपको कुछ महीनों मेहनत करनी है, तब आपका दिमाग तेज होगा। और एक समय ऐसा आएगा कि आपको बहुत फास्ट याद होगा, लेकिन वो समय लाने के लिए हमें ऐसा लग रहा है हमें बहुत बुरा बनना पड़ेगा। रिजेक्ट बन जाए, प्राची कह रहे बन जाए। ठीक है प्राची, जिस पे बीतती है प्राची उसी से पूछो। भी बहुत गुस्सा है, रानीगंज कहाँ है अभी? चलो नेक्स्ट लिखो। ऑल द इलेक्ट्रॉन्स पेयर, आराम से, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स पेयर। देखो आज धनतेरस है, और असली धन की वर्षा हम कर रहे हैं तुम लोगों के ऊपर। ज्ञान से बड़ा धन क्या हो सकता है? तो ज़्यादा वर्षा कर देगा आज 10 बजे तक? हाँ, ज़्यादा धन नहीं चाहिए, शिक्षा नाम का। इतने में संतुष्ट हो? तो जाते समय हम थोड़ा तुम्हें असंतुष्ट करेंगे। ऑल द इलेक्ट्रॉन्स पेयर, पानी दे दो उसे, पानी नहीं लाई तो मिल तो गई होगी, यहीं तो रखी थी। नहीं मतलब मिल गई ना, पानी हम ला दे रहे। ऑल द इलेक्ट्रॉन्स पेयर अरेंज, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स पेयर मतलब बॉन्ड पेयर एंड लॉन पेयर। बताओ ये कैसे अरेंज होंगे? ऐसे अरेंज होंगे कि इनके बीच में रिपल्सन कैसे हो जाए? मिनिमम रिपल्सन होगा। बताओ अगर हमारी चीज़ें एक दूसरे को धक्का देंगी तो एनर्जी निकलेगी, तो एनर्जी निकलेगी तो हमारी एनर्जी क्या हो जाएगी? मिनिमम। तो मिनिमम रिपल्सन होगा तो मिनिमम एनर्जी आ जाएगी आपकी, मतलब जहाँ पे रिपल्सन जाके ख़त्म हो जाएगा वहाँ पे हमारी एनर्जी सबसे कम हो जाएगी। और बताओ रिपल्सन मिनिमम हो गया, हमारा ये हाथ यहाँ पे जाके इसका रिपल्सन ख़त्म हो गया, एनर्जी भी मिनिमम हो गई, अब ये भाग नहीं पा रहा, तो स्टेबल हो जाएगा ना। तो मिनिमम रिपल्सन, मिनिमम एनर्जी, तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी, और वही उस मॉलिक्यूल का शेप हो जाएगा आपका, है ना। ऑल द इलेक्ट्रॉन्स पेयर ब्रैकेट में, बॉन्ड पेयर भी तो रिपल होते हैं। कहाँ पर? अभी तक तो ऐसे ही बनाते थे, लेकिन अब ऐसे बनाएंगे डिजाइन बना के, ऐसे इलेक्ट्रॉन का। हर चीज़ को एक लेवल के बाद स्टार्ट करते हैं, इसलिए हमने यहाँ से किया। आप वहाँ भी कर सकते थे, लेकिन अगर वो वहाँ सिखाते तो आप कंफ्यूज जाते, इसलिए स्टेप बाय स्टेप आ रहे हैं। ऑल द इलेक्ट्रॉन्स पेयर अरेंज in such a way, arrange in such a way, in such a way that, in such a way that they have, in such a way that they have minimum repulsion, ब्रैकेट में लिखिए, मिनिमम एनर्जी
मिनिमम एनर्जी हैंस मैक्सिमम स्टेबिलिटी। थोड़ा सा तो माइंड तुम्हारा डेवलप हुआ है विजेता, पहले से हमें फ़र्क दिख रहा है, लेकिन अभी ये वैसे ही है। बहुत छोटा, बहुत छोटा, अब हमें समझ में आ रहा हम क्या उदाहरण बोलें। ऑल द इलेक्ट्रॉन्स पेयर आर इन सच अ वे दैट दे हैव मिनिमम रिपल्सन, मिनिमम एनर्जी, हैंस मैक्सिमम स्टेबिलिटी। पूरे बैलेंस पॉइंट थ्योरी ख़त्म हो गई आपकी। अब ये थ्योरी फॉर्म में ख़त्म हुई, स्ट्रक्चर बनाना है बहुत सारे, जल्दी से देख लो, कोई पॉइंट में दिक्कत हो पूछो। ये पूरे पॉइंट लिख गए इस थ्योरी के। शेप हो गया, बॉन्ड पेयर, नॉन पेयर, रिपल्सन, अट्रैक्शन, जियोमेट्री, सब कुछ हो गया। वही आया है बच्चों, बार बार लॉन पेयर, बॉन्ड पेयर पे पूरी थ्योरी है। आप अपने दिमाग पे सोचना कि हमें बेस पेयर थ्योरी में लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर के बारे में सब कुछ समझाना है, थ्योरी ख़त्म हो जाएगी। चलिए, एग्जाम में आपके वेस्पर थ्योरी आ सकती है। वेस्पर थ्योरी के बेस पे आपसे कह देंगे कि 3 बॉन्ड पेयर हैं, 2 लॉन पेयर है, शेप बना के दिखाइए। वही हमें आपको सिखाना है कि 3 बॉन्ड पेयर होंगे, 2 लॉन पेयर होंगे तो कहाँ पे जाके रुकेंगे, कहाँ उनको स्टेबिलिटी मिलेगी। अगर पाँचों के पाँचों बॉन्ड पेयर हैं तो कहाँ जाके रुकेंगे, कहाँ उनको स्टेबिलिटी मिलेगी। अगर 3 लॉन पेयर हैं, 2 बॉन्ड पेयर हैं, या 2 लॉन पेयर हैं, 3 बॉन्ड पेयर है, कुल मिला के हमें यही सीखना है कि एंगल कहाँ पे जाके रुकेंगे। ठीक है, तो 2-5 मिनट एक्सरसाइज करते हैं, जितनी हो जाएंगी याद, ठीक है, बाकी कल करेंगे। तो डाली हेडिंग, शेप, साथ में हाइब्रिडाइजेशन भी निकालते चलेंगे ट्रिक से। ट्रिक मतलब स्टेरिक नंबर, सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर से, और देख लेंगे हम पाई बॉन्ड होगा तो उसे काउंट नहीं करेंगे। शेप एंड जियोमेट्री, shape and geometry of मॉलिक्यूल्स लिख सकते हो, कोवलेंट मॉलिक्यूल्स लिख सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, शेप एंड जियोमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। चलिए स्टार्ट करते हैं, छोटे से लेके बड़े तक, बॉन्ड पेयर से लेके लॉन पेयर तक, लॉन पेयर से लेके बॉन्ड पेयर तक, ए से लेके जेड तक, जेड से लेके ए तक, हर प्रकार के शेप स्टार्ट करते हैं। बच्चों देखिए, कुछ चीज़ें यहाँ मान ले रहे हैं हम, ठीक है, तो मानने में हम क्या मान ले रहे हैं ना, लेट कंसीडर हम ये कंसीडर कर ले रहे हैं कि हम ए लिखेंगे कहीं पर भी तो ए का मतलब होगा सेंट्रल एटम, अगर हम बी लिख रहे हैं तो इसका मतलब है बॉन्ड पेयर, और एल लिख रहे हैं मतलब है लॉन पेयर।
चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ए सेंट्रल एटम, बी बॉन्ड पेयर और एल लोन पेयर, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपका पहला नंबर, फॉर टू इलेक्ट्रॉन, नहीं क्वेश्चन नहीं, हेडिंग बनाओ, फॉर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। और देखो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर के केस में आपका बॉन्ड पेयर नहीं आता है, सिर्फ लॉन पेयर नहीं आता है, सिर्फ बॉन्ड पेयर आता है। इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब समझ लो, इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर भी हो सकते हैं, लॉन पेयर भी हो सकते हैं। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होगा तो एक ही प्रकार की स्ट्रक्चर बन सकती है। ये है ये क्या हो गया, सेंट्रल एटम, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, और दोनों की दोनों हम बॉन्ड पेयर ले रहे हैं। ए बताओ क्या इससे अच्छा कोई एंगल मिल सकता था क्या 2 इलेक्ट्रॉन को? मैक्सिमम आया 180 डिग्री का। इससे थोड़ा ऐसे ले आओ तो भी कम जाएगा, ऊपर ले जाओ तो भी, मतलब यहाँ रिपल्सन क्या होगा, सबसे कम। तो जब भी आपको कहीं ऐसा मॉलिक्यूल दिख जाए जैसे BeCl2, आपको दिख रहा है कितने बॉन्ड पेयर हैं, 2, लॉन पेयर तो एक भी नहीं है ना, तुरंत इसकी शेप कैसे बना दोगे, लीनियर। तो जब भी आपको ऐसा मॉलिक्यूल दिख जाए, कैसा मॉलिक्यूल AB2 टाइप। AB2 टाइप का मतलब क्या है, सेंट्रल एटम से कितने बॉन्ड पेयर जुड़े हों, 2 बॉन्ड पेयर, लॉन पेयर एक भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसे सब मॉलिक्यूल की जो बॉन्ड एंगल आएगा वो हमेशा कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा, 180 डिग्री आएगा। बताओ शेप क्या है इसका, दिख रहा है, लाइन में है ना, तो लाइन में कोई चीज़ है तो लीनियर। बताओ जियोमेट्री क्या है इसकी, लॉन पेयर है क्या इसमें, तो जो शेप होगा वही तो इसकी क्या होगी, तो जियोमेट्री भी क्या है, लीनियर ही है। देख लो ना आराम से, जियोमेट्री देखना है तो सब कुछ देखना है, सब कुछ देख के लाइन आ रही है। शेप देखना है तो बॉन्ड देखना है, बॉन्ड नहीं तो है लीनियर, शेप लीनियर, जियोमेट्री लीनियर। AB2 टाइप एग्जाम्पल। हाइब्रिडाइजेशन देखो, कितने सिग्मा बॉन्ड, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड। बताओ सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, SP, 2 नंबर आया ना, तो 2 नंबर चलो कहाँ तक चल पाओगे, 1 और 2, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आया, SP हाइब्रिडाइजेशन आ गया। चलिए तो आप इस बेस पे इन सबकी जियोमेट्री बना लीजिए एग्जाम्पल, इन सब का यही आने वाला है ना। ये एक नॉर्मल एग्जाम्पल दिया हमने, ये है सब, देखो इसी के एग्जाम्पल। लॉन पेयर एक भी नहीं होना चाहिए, BeCl2 यही आएगा, बी कहाँ रख दोगे, बीच में, और Cl अगल बगल, है ना, BeF2 इसी का एग्जाम्पल है, मतलब यही शेप, एक आध दो की बना लो। MgCl2, MgH2, MgF2 लिख लो पहले, फिर MgH2, ये सब देखते जाओ आप लोग, MgF2, BeH2, BeH2, MgH2। तो कुल मिला के आपको यहाँ से ये चीज़ सीख लेनी है अच्छे से। हालांकि हमने तो आपको जो बता दी है उसके बाहर आपको मिलेंगे नहीं, बोर्ड लेवल पे इनके बाहर नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन अपना कॉमन सेंस पकड़ लो कि आज के बाद सेंट्रल एटम के पास सिर्फ 2 बॉन्ड पेयर होंगे, तो हमेशा शेप कैसा बनाओगे, लीनियर और जियोमेट्री। ऐसे आप आज के बाद सब नॉलेज हो, हाइब्रिडाइजेशन निकालना हम सीख ही गए। अब जैसे BeCl2 बनाना है हमें, तो यहाँ क्या रख दें, B, और दोनों कैंसिल, कॉर्नर पे क्या रख दें, Cl, ये लो बन गया। बना लो एक आध दो आप भी, बस ठीक है, जितने आपको बनाने हो सब वही है, लिख लो एक आध, है ना, एक एग्जाम्पल तो लिख ही लो पूरे। हाँ ये तो सही पक्का है कि 2 इलेक्ट्रॉन तो ग्रुप सेकेंडरी में आना है, बिल्कुल सही पकड़ा है तुमने। ऐसे ही तो दिमाग लगाना है, यही तो हम चाहते हैं। तो 2 लोग थोड़ी थोड़ी एक्टिव हो रहे हैं, तन्वी तुम भी हो एक्टिव, चलो मम्मी को फ़ोन लगा रहे, कुछ नहीं बोली आप, नजबियम रानी बाग साइड, सॉरी क्या नाम है मोहल्ला को,
अब न जे भी हम आज खतरा में हैं हम। पहली बार आपने बना दिया। धनतेरस के दिन हम कुछ हो सकत हमारे साथ दुर्घटना। बोरा में लपेट के मारोगा बेटा, बहुत दुश्मनी बेटा बहुत। इस साइड से वैष्णवी छेके, उस साइड से तन्वी छेके, तुम भी छेके क्या? तुम छेको अबे नहीं, अबे नहीं, जो नहीं तो बुरो लगे, अभी लगा भी नहीं तो बुरो का ही परेशान हो रहे। बहुत जल्दी दिन आएगा जिस दिन तुम्हें बुरा लगेगा। ठीक है बच्चों, इसके एक दो एक स्पेशल केस देख लो, है ना, स्पेशल केस। स्पेशल केस में स्पेशल केस में जैसे CO2 इसमें स्पेशल ये था कि इसने क्या बना रखे हैं, डबल डबल बॉन्ड। यही से एक होती है लीनियर 180 डिग्री का एंगल, है ना, बिल्कुल। हाइब्रिडाइजेशन देख लो, कार्बन का क्या आ रहा, 2 सिग्मा है से, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp हाइब्रिडाइजेशन। शेप भी लीनियर, जियोमेट्री भी लीनियर, है ना। एक और देख लो बच्चों, एक और खास एग्जाम्पल है कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो इसका बहुत स्पेशल है कार्बन मोनोऑक्साइड। हमने बताया था कि 2-2 से ऐसे बना लेते हैं बॉन्ड, फिर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं और इसके पास बचते हैं 4, तो ये इसको क्या देता है ऐसे, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे नेगेटिव चार्ज, तो जे हो गई इसकी। इसको भी बना दी। हाइब्रिडाइजेशन देख लो, कार्बन के पास कितने आ रहे हैं, 1 सिग्मा बॉन्ड और 1 लॉन पेयर। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन। ये 2 स्पेशल केस है ना, ये स्पेशल केस थी। ठीक है बच्चों, इसके आगे कल करेंगे। कल आपकी कोचिंग इसी समय रखते हैं शाम को ही, क्योंकि नहीं थैंक यू अंकु का इमोशनल ब्लैकमेल नहीं करनी। होमवर्क में है कल वेस्पर थ्योरी, वैलेंस है, और कल आप लोगों से आपकी छुट्टियों पे चर्चा कर लेंगे। तो आप लोग जितनी भी छुट्टियां चाहिए, मैक्सिमम लास्ट बारी है छुट्टी लेने की, इसके बाद छुट्टी नहीं मिलेगी। बैलेंस है, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, होमवर्क, रिवीजन कल क्या दिया था, बैलेंसी और ऑप्टर। ठीक है, तो LDS हो गया। कल पढ़ के आओ कोवैलेंट बॉन्ड। तुम रुको थोड़ा सा, यस तुम्हें पढ़ा देते ना, तुम लोगों को कल से कराते पेपर, कल से करा। लिख गया सेकेंड चैप्टर पूरा सर, इसे भी आप कल ही पढ़ा देना ना, यस। हाँ, इसको भी कल ही पढ़ा देना। 5 पढ़ा दो सर।